इस वक्त हमारे समक्ष है श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री गोविंद पोद्दार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे को किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या आप लोगों का उद्देश्य था, उस बारे में बताइए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हमारे यहाँ अनेक विभागों के अनेक एमडी, एमएस, डीएम, अनेक विभाग वाइज डॉक्टर्स हैं। उनका सत्कार किया गया, उनके विचार रखे गए और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेवा मिले उसके बारे में एक समन्वयता की गई। और प्रकृति की देन ये जिंदगी है, तो उसी प्रकार प्रकृति की देन एनवायरनमेंट है। उस उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी डॉक्टर भाइयों द्वारा किया गया। अपना इंस्टीट्यूट मल्टी स्पेशलिटी के नाम से जाना जाता है और चैरिटी में भी काफ़ी आप जो बीमारियां है उसको कवर करते हैं, तो आप ये बताइए अभी किस तरह का आप लोगों का ये चल रहा है, पैकेज चल रहा है, या कुछ नया एडवांसमेंट और क्या है उस बारे में बताइए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल 1991 से राष्ट्रपति द्वारा शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा शुरुआत हुई थी। समय बदलते गया। इसके पहले राधा कृष्ण हॉस्पिटल मात्र 2 रूम से शुरुआत हुई थी। आज ये बढ़ते बढ़ते 150 बेड का हॉस्पिटल हो गया। 150 बेड के साथ साथ यहाँ पे आईसीयू है, 1 नहीं 2 नहीं 3 आईसीयू है, जिसके अंदर पूरी ऑक्सीजन पाइपलाइन, पूरे इक्विपमेंट है। और ओटी भी यहाँ 5 ओटी है। उसके साथ में हर विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सर्जरी होती है। यहाँ कैथ लैब है जिसके अंदर एंजियोप्लास्ट होती है। अनेक अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग मॉड्यूलर ओटी है। मॉड्यूलर ओटी यानी अभी लेटेस्ट बनाया हमने साल भर पहले। 5 ओटी है। नागपुर के बहुत कम हॉस्पिटलों में 5 ओटी होगी कि पेशेंट को जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का ओटी काम आता है। और मॉड्यूलर यानी लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ ये ओटी बनती है। और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक, आई, सर्जरी, ये इसी प्रकार पैथोलॉजी, सिटी स्कैन, ऐसे गायनिकोलॉजी, ऐसे अनेक डिपार्टमेंट है। और डॉक्टर सुनीता यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मेरी जो बातें छूट गई है वो आपको बाद में बताएगी। और अभी अभी हमारे यहाँ महात्मा फूले योजना भी चालू हुई है महाराष्ट्र शासन के द्वारा, जिसके अंतर्गत अनेकों टाइप के ऑपरेशन निःशुल्क हो रहे हैं। अनेक ऑपरेशन न्यूरोलॉजी के, अनेक ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक के, अनेक ऑपरेशन यूरोलॉजी के, अनेक ऑपरेशन अनेक विभाग के हो रहे हैं। सर्जरी में यहाँ 5-5 किलो के हमारे जो डॉक्टर जलील साहब है, उन्होंने 5-5 किलो के गोले फीमेल लेडीज के निकाले हैं, जो कि एक मध्य भारत का रिकॉर्ड है। इनका लगभग 15 से 20 साल सऊदी अरबिया में थे, अभी हमारे यहाँ 2-3 साल से सेवाएं दे रहे हैं। राधा कृष्ण हॉस्पिटल का पहला उद्देश्य है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कैसे देते हैं। कोरोना में आपको मालूम होना चाहिए कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने सबसे ज़्यादा सेवा देने का सौभाग्य पाया। उस समय हमें सिंधु भवन द्वारा जगह मिलने से हमने उस समय 60 टाइम हमारे मरीजों को खाना दिया। जिनके पास पैसा नहीं था उनको 100% तक हमने निःशुल्क इलाज दिया। कईयों को 50% दिया। लगभग उस समय 3-4 करोड़ रुपए की सहायता कोरोना के मरीजों को दी गई। और उसी समय राधा कृष्ण मंदिर में 100 बेड का हमने अतिरिक्त सेवा उपलब्ध कराई। और ये सब कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के राज्यपाल वो भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने हमें अवार्ड भी दिया था कोरोना के समय का, कोरोना वॉरियर करके। खैर ये सब देखते हुए
जो हम बाजू में मेरे ऋषि घोंगर बैठे हैं, ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हरीश अग्रवाल जी, मानधना जी और रतन जी अग्रवाल, ये नित्य समय देते हैं। सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। उसी प्रकार शरद टावरी, शिव गुप्ता, पवन पोद्दार, इन लोगों का भी अमूल्य समय कोई अकाउंट्स देखता है, ये देते रहते हैं। उससे हॉस्पिटल की गतिविधियाँ चलती हैं। आज हॉस्पिटल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के पुराने फाउंडर श्याम सुंदर जी पोद्दार, गंगाराम जी अग्रवाल, वो अनेक लोग थे, अब उनमें से कोई नहीं बचा है। ये सेकंड जनरेशन अभी यहाँ संभाल रही है और थर्ड जनरेशन के भी टावरी जी और अनेक लोग, शिव गुप्ता, अनेक अबाउट 50 इयर्स के भी जुड़ गए हैं। उससे आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेगी और 20 साल बाद भी यह प्रशासन बराबर चलता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यह हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम द्वारा भी रजिस्टर्ड है, जिसमें सैकड़ों गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे रिजर्व बैंक है, एयरपोर्ट है, सेंट्रल रेलवे है, आईसीसी रेलवे है, ये आपके डिफेंस भंडारा, डिफेंस नागपुर, ऐसे सैकड़ों डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ के अपना इलाज करवाते हैं। और मैं हमारे नागपुर के और नागपुर के आसपास की जनता से निवेदन करूँगा कि वे महात्मा फुले का स्कीम का फायदा लेवे, यहाँ पे आके संपर्क करें कि उनका इलाज कैसे निःशुल्क। और मेरे बाजू में डॉक्टर कामदार जी बैठे हैं, ये रामटेक का हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो हमने अभी 100 बेड का हॉस्पिटल 2 साल पहले लिया था कि ग्रामीण विभागों में स्वास्थ्य की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। वहाँ भी काफ़ी ऑपरेशन महात्मा फुले स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल जो है दिन पे दिन प्रगति शिखर पर अग्रसर है, तो आप ये बताइए किस तरह का आप लोगों का एक व्यवस्थापन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिली, उस बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर सुनीता, मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखती हूँ। राधा कृष्ण हॉस्पिटल पूर्व वर्धमान नगर का एक काफ़ी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बोला जा सकता है। यहाँ पे कार्डियक सेंटर और किडनी विभाग और ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर जो है, सुपर स्पेशलिटी लेवल का ऑप्थेल्मोलॉजी सेंटर भी। रही सुविधाओं की बात, मैं थोड़ा सा पहले डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में भी कुछ 2-4 शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। गत 1 जुलाई को यहाँ पर डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रेसिडेंट, हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री गोविंद जी पोद्दार, इनके हाथों द्वारा की गई। और इसकी जो शुरुआत थी, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन की जो शुरुआत थी, वो हम लोगों ने डॉक्टर्स के हाथों वृक्षारोपण से की। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सामने की तरफ और पीछे, अग्रभाग की तरफ और पीछे भाग की तरफ, दोनों तरफ गार्डन है। तो उसकी ही शोभा बढ़ाते हुए हम लोगों ने कुछ प्लांट्स उनके हाथों उनका ये किया, प्लांटेशन किया। इसके अलावा जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनका फेलिसिटेशन किया गया, डॉक्टर्स का फेलिसिटेशन किया गया। जो सीनियर डॉक्टर्स हमारे हैं, जो कंसल्टेंट्स हमारे हैं, उनका प्लस इसके अलावा जो हमारे युवा डॉक्टर्स हैं, उनको भी सर ने एनकरेज करते हुए 2 शब्द उनके बारे में बोले और उनका भी फेलिसिटेशन पुष्पगुच्छ देकर उनका फेलिसिटेशन किया गया। और उस कार्यक्रम का जो आभार प्रदर्शन था, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हमारी संस्था के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं ऋषि जी कुंगर, उनके द्वारा किया गया। अस्पताल के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया कि चैरिटेबल और मल्टी स्पेशलिटी के अलावा भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। कार्डियक यूनिट है हमारे पास में और सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कैंसर के बारे में भी जो आपने सवाल किया, तो कैंसर एक खर्चीला इलाज इसका होता है, लेकिन जो हमारे पास में MJPJ का जो स्कीम है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम जो हमारे है, तो उसके अंतर्गत हम लोग कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। मुफ्त में हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। यहाँ पे जितने भी पेशेंट हमारे एनरोल्ड होते हैं, जिनको क्रॉनिक किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनका हम लोग मुफ्त में डायलिसिस करवाते हैं। इसके अलावा AV फिस्टुला का एक छोटा सा सर्जरी होता है, जो कि जनरली इन पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत होती है। तो ये AV फिस्टुला की सर्जरी भी हम लोग फ्री में करवाते हैं, जिसका कि बाहर में अगर आप देखेंगे तो चार्जेस 20 से 25 हज़ार रुपये इसके चार्जेस आते हैं, जो फ्री में टोटली फ्री। किडनी स्टोन के काफ़ी सारे डिसीजेज जो है, किडनी स्टोन के काफ़ी सारे केसेस
सर्जरीज जो है वो भी हमने मुफ्त में करी है। ऑर्थोपेडिक की काफ़ी सारी सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से अन्य बेनिफिट्स भी हैं, सर ने बताया, जैसे कि विविध कंपनीज के साथ में, कॉरपोरेट के साथ में, प्राइवेट टीपीएस के साथ में हमारा एम्पैनलमेंट हुआ है। तो उसके तहत भी हम लोग कैशलेस सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी सर एक चीज़ सर ने बोला मुझे कि कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ तो याद दिला देना। एक नेकी का पिटारा हमारे पास में है, जिसका ऐसा है कि वो हमारे यहाँ एक कैंटीन चलती है, जो मुफ्त भोजन, जितने भी हमारे यहाँ मरीज एडमिट होते हैं उनको मुफ्त भोजन उनको दिया जाता है। तो नेकी का पिटारा के तहत काफ़ी सारे हॉस्पिटल को उस बारे में बताइए। अब तक के हालात तो बहुत अच्छे हैं। जब तक राधा कृष्ण हॉस्पिटल चला नहीं रहे थे तब तक वो हॉस्पिटल के थोड़े से दयनीय हालत में थे, पर आज वो हॉस्पिटल आज बहुत अच्छे से चल रहा है। और वहाँ पे आप अभी एक पूछे थे कि कैंसर इसके लिए क्या करते हैं, तो राधा कृष्ण हॉस्पिटल वहाँ हर हफ्ते में पेरीफेरी में बहुत सबसे ज़्यादा कैंसर का प्रभाव है, पता नहीं चलता है। तो उस चीज़ में हमारे अध्यक्ष जी वहाँ पे हफ्ते में एक दिन ऑन्कोलॉजिस्ट आके फ्री ये करता है, ट्रीटमेंट करता है। और साथों साथ वहाँ पे LGPJY ESIC अभी जस्ट इम्पैनल हुए हैं, और वहाँ पे हम गरीबों के लिए बहुत अच्छे से कितने मरीजों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हो? 10 ऑपरेशन हो ही जाते हैं।